ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमोऽण सर्व सिद्धे क्षाणोत्तमखविदधीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेह छे। पूर्णय निस्सङ्गो निभावं निग्रहितु सुहृदुहदम् निद्दन्देन दुवट्टदी अणय तस्य किञ्चन भङ्गं पेच्छन्तु इत्थीणं तासुमुयधिरधिभावं सोऽब्रह्मचेर्भावं कदि खलु दुद्धरं दर्दि सावय धम्मं चत्ता यदि धम्मे जोपवट्टये जीवो सोचेव जाति मोक्षम् इति चिन्तये नित्यं निश्चयमेव जीवो साधारणकारधम्मदो भिन्नो मज्जत् भावनाये तत्त्वं चिन्तये नित्यम् उपपद्यते सन्नाणं येन उपायेन तस्सुवायस्य चिन्ता हवे बोहि यच्चन्तं दुर्लभं भोति। वासण रेखा ग्रंथ में बोधि भावना या बोधि दुर्लभ भावना इस पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी। 83वीं गाथा अपन ने देखी थी। 83वीं गाथा में क्या कहा गया था कि असल में जिससे सम्यक ज्ञान पैदा हो सके, जिस उपाय से सम्यक ज्ञान की उपलब्धि हो सके, उसका चिंतन करना ही बोधि है। या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय करना भी बोधि। क्योंकि देखो, जब अपन बात करते हैं किसी भी कार्य को करने की, तो उसका संरंभ, समारंभ, आरंभ ऐसा होता है ना। कोई भी कार्य हो उसमें ये तीन चीजें होती हैं। पहले उसका विचार किया जाता है, फिर उसके साधन जुटाए जाते हैं, और फिर वो कार्य करने में प्रवृत्ति होती है। मैं उस दृष्टि से कह रहा हूँ, आरंभ परिग्रह में जोड़ लेना अभी वहां पे। समरम समारंभ आरंभ, पहले उसका विचार चलेगा, जो कि वो 12 भावना रूप है। वो बोधि भावना उसका संरंभ है। समारंभ, उस संबंधी कार्य क्या क्या हो सकते हैं, वो योजना बनाई जाएगी, तो वो भी विचार रूप ही असल में। तो स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ये उसका समारंभ है। और आरंभ की वो सम्यक ज्ञान का साक्ष्य उपाय कर लेवे, उपाय बना ले, वो आरंभ। तो बोधि जो भावना है वो असल में सम्यक ज्ञान रूप कार्य को प्रकट करने के लिए उसकी पूर्व योजना और पूर्व क्रिया है। बोधि भावना, बल्कि ये सारी की सारी भावना है। मुनि दशा के लिए जो वैराग्य चाहिए, है ना। जैसे मुनि दशा साक्षात ग्रहण कर लेना, ये तो हो गया वो आरंभ। वो काम करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। और उसका समारंभ क्या था कि उसके लायक वैराग्य को जुटाना, तो वो उसका समारंभ था। और उसके पहले तत्संबंधी विचार करना, ये 12 भावनाएं वगैरह। 12 भावना वैसे समारंभ में भी आ जाएगा, और थोड़ा बहुत उसके पहले का जो विचार है वो समारंभ में, ऐसे अपन वहां पर घटित कर सकते। इसको, इन तीनों को हमेशा सिर्फ आश्रव से जोड़कर मत देखना। मोक्ष मार्ग में भी लगता है, ये तो किसी भी क्रिया के क्रियान्वयन की विधि है। क्या कि कैसे कोई काम होता है, पहले उसकी योजना बनाई जाती है, फिर उसकी कच्ची सामग्री इकट्ठी की जाती है, और फिर वो कार्य करना प्रारंभ किया जाता है। तो सम्यक ज्ञान का जो उपाय है, उस उपाय का चिंतन करना, जिससे भी सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके, उसका, उस उपाय का चिंतन करना, वो वास्तव में बोधि भावना है। उसे बोधि कहा जाता है। और वो बोधि की भावना दुर्लभ है। क्योंकि हर एक जीव को वो प्रकट करने का, प्राप्त करने का विचार नहीं होता।
है ना, उसको ये भावना नहीं होती। ऐसी बात अपन ने कल 83वीं गाथा में देखी थी। अब 84वीं गाथा में यहाँ पे आचार्य देव इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। कम मुद कम मुदयज्पज्जाया कम पज्जाया हेयं खाओ समीरणानं खु सगदौवमुवादेयम् तगदौ अदेयम् निश्चित्तिहोदिसन्नाणम् निक्षिप्तिहोदिषं कम मुदयज्पज्जाया पज्जाया हेयं खाओ समीरणानं खु हेयं खावो सगदौवमुवादेयम् तगदौ मुवादेयम् निश्चित्तिहोदिसन्नाणम्। निक्षिप्तिहोदिषं देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। कम उदयज पज्जाया, कम उदयज पज्जाया हेयम खाओ समीर नाणम खु, खाओ समीर नाणम खु सगदव्वम। दव्वम में तीन तीन व छप गए यहाँ पर, है ना। दो आधे व और फिर एक पूरा व, ऐसा कोई रूप नहीं बनता, है ना। ये तो बिल्कुल अजीब गरीब ढंग से छप गया है। सगदव्वम उवादेयम निश्चित्ति होदि सन्नानम। सरल है, संधि तो कुछ है नहीं। कमुदयज पज्जाया, समझ में आ रहा होगा। कमुदयज यानी कर्मों के उदय में पैदा होने वाली, कर्मोदयज। कर्मोदयज यानी कर्मोदयज पज्जाया, पर्याय, ठीक है। कर्मोदय पर्याय हेयम, वो सारी हे हैं, क्या है? वो सब पर्याय हैं। और खाओ समीरणानम खू, वास्तव में खाओ समीरणानम, खाओ समीर क्या है ये? कुछ खाने पीने की बात है क्या? क्षायोपशमिक ज्ञान, क्षायोपशमिक ज्ञान भी वास्तव में कर्मोदयज पर्याय होने की वजह है। असल में सिर्फ क्षायोपशमिक ज्ञान को कर्मोदयज नहीं कह रहे हैं ये दो अलग अलग चीजें ले रहे हैं। एक तो कर्मोदयज पर्याय और एक क्षायोपशमिक ज्ञान। इन दोनों पर अभी बात करेंगे अपन, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। सगदवम उवादेयम, ये खू दोनों लाइनों में लगेगा। खू माने खलु, वास्तव में निश्चय से। सगदवम उवादेयम, स्वद्रव्य जो अपना है, अपना जो स्वरूप है, वही वास्तव में उपादेय है। निश्चित्ति, ऐसी निश्चित्ति होना यानी ऐसा निश्चय होना। होदि सन्नाणम, वो ही वास्तव में सज्ञान है, सम्यक ज्ञान। वो सम्यक ज्ञान है। अथवा इसको इस तरह से भी लेते हैं कि सन्नाणम सगदवम उपादेयम, सत्ज्ञान वही स्वद्रव्य है और वही उपादेय है ना। ऐसी, ऐसा निश्चय होना चाहिए, ऐसा निश्चय होता है, ठीक है। वैसे वो पहले वाला अर्थ ज्यादा ठीक है। स्वद्रव्य उपादेय है, ऐसी निश्चिति, उसका नाम सम्यक ज्ञान, है ना। देखिए, इस पे बात करते हैं थोड़ी अपन। क्या कह रहे हैं, कर्मोदयज पज्जाया, दो चीजें यहाँ पे ले रहे हैं, है ना। कर्मोदयज पर्याय कौन, कर्मोदय पर्याय कौन सी? भाई राग द्वेष में। देखो, जीव को दो जगह पे सुधार की आवश्यकता है। एक जगह तो ऐसी है कि जो विकार रूप है, और एक जगह ऐसी है जो अपूर्णता रूप है। समझ में आ रहा? एक तो अपूर्णता, और एक विकारी भाव या विभाव। विभाव और अपूर्णता, अपूर्ण दशा और विकारी दशा, इन दो जगह सुधार चाहिए। और अपन ने जो देखा, टोडरमल जी ने भी बताया कि भाई जीव की पूज्यता किसकी वजह से होती है। पूज्यपना किस वजह से और निंदनीयपना किस वजह से? कि पूज्यपना ज्ञान की अधिकता और राग आदि की हीनता से। ये दो ही चीजें जिन पर हमको काम करने की जरूरत है।
तो रागादि वो है विकारी भाव, वो है कर्मोदयज पर्याय, कर्म के उदय में होने वाली पर्यायें। दूसरी तरफ क्षय ज्ञान वो है अल्प विकसित पर्याय, है ना, या अपूर्ण पर्याय आप कह सकते हैं। वो कर्म के उदय में हुई या नहीं हुई है। क्षयोपशमिक ज्ञान वो कर्म के उदय में हुआ या नहीं। कर्म के उदय में तो नहीं जानना होता है, कर्म के उदय में जानना नहीं होता कभी भी, चाहे वो क्षयोपशमिक हो चाहे वो क्षयिक हो, कोई भी हो। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। हालांकि अर्थ में इन्होंने वो कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाला है ऐसा लिया है, वो सामान्य रूप से कह। बाकी इसको गहराई से सोचिए, टोडरमल जी का मोक्ष प्रकाशक तो अपन ने अच्छे से पढ़ा है ना, उसमें कितने अच्छे से समझाया है कि भाई नहीं जानना वो भी बंधन का कारण नहीं और जानना भी बंधन का कारण नहीं। ये तो हो गया, उससे आगे क्या होगा वो। लेकिन जानना वास्तव में ज्ञान सॉरी, जानना वास्तव में कर्म के उदय में हो रहा है या क्षयोपशम में हो रहा है। उदय जन्य पर्याय तो नहीं। हमारा जो वर्तमान ज्ञान है, हमारा जो प्रकट ज्ञान है, क्या वो ज्ञान कर्म के उदय से मिला है? कौन से कर्म के उदय से मिला बताओ? किमति ज्ञानावरण के उदय से मिला, श्रुत ज्ञानावरण के उदय से मिला, कौन से कर्म के उदय से मिला ये ज्ञान? ये किसी भी कर्म के उदय से ज्ञान तो मिलता है, कर्म के उदय में ज्ञान ढकता जरूर है। तो इसलिए दो अलग अलग चीजें लेना। हालांकि अर्थ में वो एक ही मिलाया उन्होंने, लेकिन वो ठीक नहीं है। ये कम्मुदयज पज्जाया ये राग आदि के लिए की गई बात है। और खाओ समीर नाणम खू ये क्षयोपशम रूप अपने अल्प विकसित पर्याय की बात। और जो अपन कह रहे हैं कि इन दोनों जगह पे सुधार आवश्यक है, यही दोनों जगह है जहाँ पे जिसमें हमको काम करना है। परिपूर्णता ज्ञान की, और शुद्धता वो अपने राग द्वेष आदि के अभाव रूपी इतराग। समझ में आ रही है बात? तो ये दोनों ही है, ये है यहाँ पे मूल बात ये है, दोनों ही है ये है। माने कर्म के उदय में मिलने वाली दशाएं। अच्छा, और इसका थोड़ा सा अपने को विस्तृत अर्थ लेना चाहिए। कर्म के उदय में मिलने वाली पर्याय, इनमें क्या क्या शामिल होगा? मनुष्य पर्याय कर्म के उदय में मिली या नहीं, उसे भी लिया जाएगा। बाहर की वस्तुएं वो भी आखिरकार पुद्गल की पर्याय ही तो है, जो बाहर में अपने को मिल रहा है। कर्म के उदय में बाहरी वस्तुएं मिल रही हैं, वो सारी वस्तुएं भी कर्मोदयज पर्याय हैं। ये शरीर भी कर्मोदयज पर्याय है, और अंदर राग द्वेष आदि भी कर्मोदयज पर्याय है। तो ये सारी चीजें हैं छोड़ने लायक, है ना। ये सब बाहरी वस्तुएं तो हमने ग्रहण ही नहीं की, तो क्या छोड़े? ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी बात मत करो। लेकिन हमारे खुद के जो विकार हैं वो तो कर्म के उदय में मिलेगी नहीं मिले, वहां तो उसको तो है कहा ही जाए। और खाओ समीर आनंद खू, और ये जो क्षयोक्षमिक ज्ञान है, ये जो अल्प विकसित ज्ञान है, ये भी है। ये कर्म के उदय में तो नहीं मिला, ये तो हमारा स्वभाव है जिसपे अभी कुछ ढकाव पड़ा हुआ है ना। कर्म के उदय में ढकाव जरूर है ना। क्षयोक्षम ज्ञान कर्म के उदय में नहीं है, वो तो नाम ही उसका क्षयोक्षमिक है। वैसे भी आप अगर सिद्धांत भी देखना चाहो, तो ओदैक भाव के 21 भेद कहे गए। 21 भेदों में ज्ञान नाम का कोई भेद नहीं है, अज्ञान नाम का भेद जरूर है ना वहां पे 21 भेदों में। है? अज्ञान जरूर लिया वहां, ज्ञान नहीं लिया कोई सा। और क्षायोपशमिक भाव के जो भेद बताए गए, उनके अंदर ज्ञान जरूर है। वहां पे अज्ञान भी है, ज्ञान और अज्ञान दोनों है। और ओदैक में तो अज्ञान है। क्षायोपशमिक अज्ञान और ओदैक अज्ञान में अंतर मालूम है ना। उदय का ज्ञान माने कर्म के उदय में जो नहीं जानने रूप जीव की पर्याय होती है, उसे कहा जाता है औदयिक अज्ञान। जो किसके होता है, ज्ञानी के या अज्ञानी के? वो तो दोनों के होता है ना, ध्यान रखने की बात है। उदय ज्ञान दोनों, क्योंकि नहीं जानना तो किसी के भी होता है, जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक तो नहीं जानना चलेगा। ठीक है, तो उदय का ज्ञान वो असल में नहीं जानने रूप अज्ञान है, उसमें ज्ञानी अज्ञानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्षयोपशमिक अज्ञान, तो क्षयोपशमिक अज्ञान क्या है? कुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, विभंग ज्ञान, ये तीन ही भेद है उसके। उसके तीन भेद किए गए। औदैहिक अज्ञान का कोई भेद नहीं किया आचार्य देव ने। औदैहिक अज्ञान का कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही तरह का न जानना, बस।
नहीं जानना, उसको उदयिक अज्ञान में लिया गया। और क्षायोपशमिक अज्ञान के तीन भेद हैं, मति, श्रुत, अवधि, कु, है ना। कुमति, कुश्रुत और विभंग, ये उनके नाम। ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ जो कर्मोदयज पर्याय है, तो इसमें किसको लिया जाए? स्पष्ट है, राग द्वेष मोह ये कर्मोदयज पर्याय है। ये है, ये किसकी पर्याय है? ये जीव की ही पर्याय है। और अभी जो अपन बात कर रहे थे, मनुष्य आदि पर्याय, बाहर की वस्तुएं, वो तो देखो बाहर ही है। उनके प्रति जो आसक्ति का भाव है, उनके प्रति जो राग का भाव या द्वेष का भाव है, वो जरूर है ना। तो उन वस्तुओं को है कहने में इतना दम नहीं है ना। वो वस्तुएं तो छूटी छुटाई है, उनको क्या छोड़ना है। लेकिन ये जो द्वेष भाव है, राग द्वेष मोह, ये जीव की खुद की पर्याय में मौजूद है। और इन पर्यायों से पार पाना है जीव को, इसलिए इनको है कहा जाता है। ठीक है ना। ये वास्तव में है। और इसका एक और अर्थ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये हो गया है। श्रद्धा का है तो यही होता है। श्रद्धा के है, ज्ञान के है और चारित्र के है में अंतर है। श्रद्धा में है क्या होता है? ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। जो मैं हूं उसको मैं बना, उसके उसके अहम की स्वीकृति, वो है वहां उपादेय करना। और ये नहीं हूं, ये मुझसे न्यारा, ये हो गया वहां पे है करना, श्रद्धा के धन। हाँ, हाँ, वो ज्ञान प्रधान ही है। उपाधेय ही होता ना। हाँ, वहां तो अहम ही होता है बस, है ना। हे उपादेय का भेद ही नहीं है, कोई क्योंकि दो पने की बात वहां आती नहीं है, नहीं। समझाने के लिए वैसी बात है ना। और चारित्र में, ये चारित्र में ये छोड़ने लायक और ये ग्रहण करने लायक। तो वो अगर अपन यहाँ देखें तो किस अपेक्षा से बात है? ये तो असल में दोनों अपेक्षाओं से बात है ना। मतलब मान्यता में भी ये बिठाओ कि ये मैं नहीं हूँ और ये मेरे होने लायक भी नहीं है। राग द्वेष मोह आदि ये मेरे होने लायक नहीं है, ये बिल्कुल भी मेरे काम के नहीं है। और ये क्षय उपशम ज्ञान, ये भी वास्तव में छोड़ने लायक है। ये भी समाप्त हो और केवल ज्ञान प्रकट हो। इसलिए क्षयोपशमिक ज्ञान भी है और कर्मोदय पर्याय भी है। तो ये कौन है? ये सगदव्वम उवादेयम। ये स्वकीय जो द्रव्य है, मेरा जो द्रव्य है, यानी मेरा जो शुद्ध स्वरूप है, मेरा शुद्ध स्वरूप ही वास्तव में उपादेय है। कुछ याद आता? नियम सार जी की गाथा है, क्या है वो? जीवादि बहित तच्चम हेयम उवादेय मप्पणो अप्पा। क्या? अपना आत्मा ही, यानी अपना स्वरूप ही वास्तव में उपादेय है, बाकी तो सब है। वहां तो जीव तत्व, मतलब वो जो भेद किए, जीव अजीव उद्गल, सॉरी, जीव अजीव आश्रव बंध वगैरह, इन भेदों को भी है कहा। अड़तीस नहीं हो। हाँ, 38वीं, है ना। मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि कुछ कुछ आचार्य देव ने ना कुछ कुछ संख्याएं ऐसी निश्चित कर रखी, उन संख्याओं पर विशेष मिलती गाथा, है ना। जैसे 38 हो गया, छठी गाथा हो गई, है, 16वीं हो गई। ऐसे अलग अलग ग्रंथों में, जैसे मोक्ष पहाड़ की 16वीं, इधर प्रवचन सार जी की 16वीं, है, समय सार जी के, नियम सार जी की 38वीं, ऐसे विशेष। खैर हरे नाम महत्वपूर्ण है वो तो, क्या ये तो अपन लगाते रहते हैं अंदर कि देखो उसकी भी गाथा ये नंबर और इसकी भी ये नंबर की गाथा। सगदवम उपादेयम, कि वास्तव में स्वकीय द्रव्य ही उपादेय है। अपना द्रव्य निज शुद्धात्म तत्व, क्या, बल्कि आचार्य देव तो निज परमात्म तत्व कहते हैं। क्या? कारण परमात्मा, अरे कारण वारण छोड़ो, परमात्म तत्व वही मैं हूँ। सगदवम उपादेयम अनिच्छित्ति होदि संडानम, इसका निश्चय होना, अथवा ऐसा निश्चय होना। कैसा निश्चय? कि जो भी कर्म के उदय से मेरे पर्याय हुई हैं, कर्मोदय, कर्मोदय जन्य जो भी पर्याय हुई हैं, और जो मेरा एक क्षयोपशमिक ज्ञान है अथवा मेरी क्षयोपशमिक पर्याय है ना, ये सब हे हैं। और मेरा जो शुद्धात्म तत्व है, वही वास्तव में उपादेय है। ऐसी निश्चिति, ऐसा निश्चय होना, ये है उपादेय का निश्चय हो, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। वैसे भी ज्ञान का फल क्या बताया जाता है? ज्ञान के फल की चर्चा करते हैं ना अपन। ज्ञान का फल क्या है? हान उपादान उपेक्षा, यही तो किया जा रहा है। तो
तो सम्यक ज्ञान वास्तव में किसको कहा जाए? जिसमें हे को हे माना जाए, जाना जाए, और उपादेय को उपादेय जाना। तो यहाँ पे बता दिया कि वो ज्ञान जो अपनी ही विकारी पर्यायों को और अल्प विकसित पर्यायों को हे होता है, और अपने शुद्ध परमात्म तत्व को ही अपना स्वरूप समझता है, वही उपादेय है ऐसा मानता है, वो ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। उसे ही सम्यक ज्ञान नाम दिया जाता है। वही सम्यक ज्ञान है, समझ? अथवा वो सम्यक ज्ञान ही मेरा स्वद्रव्य है, ऐसा भी लगा सकते हैं। अगर वो संज्ञानम को पहले लगाएं तो वो जो सज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो ही मेरा स्वद्रव्य और वही उपादेय है। क्या? देखो, ये जो कर्मोदयज पर्याय में अपन ने विकारी भाव लिए राग द्वेष में, दूसरी तरफ खाओ समीरणानम, इसमें अपन ने अल्प विकसित ज्ञान की पर्याय। सम्यक ज्ञान इन दोनों का जवाब है। क्या? सम्यक ज्ञान इन दोनों का जवाब है, क्योंकि सम्यक ज्ञान क्या कह रहा है कि ये दोनों है, यानी कि इधर से तो ये कर्मोदयज पर्याय ये मेरा स्वरूप नहीं है, दूसरी तरफ क्षयोपशमिक ज्ञान भी ये मेरा स्वरूप नहीं है। अब सम्यक ज्ञान में वो भले क्षयोपशम तो है, लेकिन वहां पर अब विकार नहीं रहा। राग द्वेष मोह के विकार को दूर करके ही सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है ना। पूरी तरह तो भले वितरागता नहीं आई, लेकिन मोह गया, और मोह के साथ साथ उतने राग द्वेष का अभाव हुआ या नहीं हुआ भूमि के अनुसार। तो उनके अभाव रूपी, तो ये असल में इनके जवाब के रूप में प्रकट हुआ है। ये पहला कदम है उस वीतरागता पूर्ण सुख की तरफ। क्योंकि कर्मोदयज पर्याय, जितनी भी कर्मोदय जन्य पर्याय हैं, वो सब हे हैं, वो छोड़ने लायक हैं, और उनका छोड़ना सम्यक ज्ञान के साथ प्रारंभ हो जाता है। ये सिर्फ जानने मानने की बात नहीं है, ये वास्तव में छूटती है ये चीजें यहाँ। क्षयोपशमिक ज्ञान ये कैसे छूटेगा? कि ये तो खैर समय आने पर अपने आप छूटता है, लेकिन उसका प्रारंभ हो गया। अपन ने शुरू में समरम समारंभ आरंभ की बात की थी। तो सम्यक ज्ञान असल में मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। सम्यक दर्शन से वो चालू हो है ना। और ज्ञान ही प्रमुख गुण है, वही आगे लेकर के जाता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है जीव को। श्रद्धा को और चारित्र को रास्ता कौन दिखाता है? ज्ञान। ज्ञान ही है सब में मुख्य। तो हान और उपादान ये दोनों जो ज्ञान के फल हैं, तो सम्यक ज्ञान किसको कहा जाए? कि किसी का हान और उपादान तो करे वो, किया ना उसने ना? जो अल्प विकसित और विकारी पर्याय हैं, क्षयोपशमिक ज्ञान रूप और राग द्वेष आदि रूप, उनका तो हान किया, उनको हे कहा, और अपना जो स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है ना, वो स्वद्रव्य, उसको उपादेय किया। ये काम सम्यक ज्ञान ने किया। और सम्यक ज्ञान खुद आत्म स्वरूप है। ये कहाँ से आ गया? सम्यक ज्ञान खुद आत्म स्वरूप है, अमृत चंद्राचार्य देव से पूछो। हर एक में लिखा है वो विविक्त आत्म रूपम तत्। सम्यक दर्शन की परिभाषा में भी लिखा, सम्यक ज्ञान की में भी लिखा, और सम्यक चारित्र की में भी, तीनों में लिखा पुरुषार्थ सत्य उपाय। आत्मा ज्ञान। हाँ, यही सही, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति की, है ना। तो वहां भी ज्ञान को ही आत्मा कहा गया है, समझ। तो ज्ञान प्रमुख गुण है। और ज्ञान, ये तो सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो सम्यक ज्ञान उस निश्चय का नाम है। कौन सा निश्चय? आत्म स्वरूप का निश्चय, कि मेरा शुद्ध आत्म स्वरूप ही वास्तव में परिपूर्ण उपादेय है। और बाकी जो पर्यायों में भी नजर आती है मेरे कमियां या विकार, ये सारे मेरा स्वरूप नहीं है, ये सब मुझसे भिन्न है। इस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान। ये है बोधि। देखो, मैंने कल कहा था आपसे, आगे ही गाथा है मिली हुई। वो जो 83वीं गाथा थी उसमें क्या था? कि सम्यक ज्ञान के उपाय का विचार करना, सम्यक ज्ञान का उपाय विचारना, उसका नाम बोधि भावना है। वही बोधि है। बोधि उसी को कहा गया था ना, सम्यक ज्ञान का उपाय विचारा जाए उसका नाम बोधि। और ये विचार क्या, यहाँ तो आगे बढ़ गया अब। ये ज्ञान अब यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। इसने हान और उपादान कर लिया, ये हो गई बोधि। असल में सम्यक ज्ञान ही वो बोधि है। चलिए, इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं अपन। हाँ, अर्थ।
अशुद्ध निश्चय से क्षायोपशमिक ज्ञान कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाला परद्रव्य किंवा पर्याय। देखो इस पर अपन ने बात कर ली, ये अर्थ सही नहीं है, क्योंकि इसको क्षयोपशमिक ज्ञान को कर्मों के उदय से उत्पन्न कहा जा रहा है, जबकि अभी अपन ने देख लिया कर्मों के उदय से होता है क्या ज्ञान। ज्ञान कर्मों के उदय से नहीं होता। यहाँ जो कर्मोदय जन्य पर्यायों की बात है वो राग द्वेष आदि के लिए है ना। और दूसरी तरफ खाओ समय ज्ञान ये अपने अपूर्ण अल्प विकसित ज्ञान की पर्याय के लिए, और दोनों को ही परद्रव्य कहा है। तो उदय में नहीं, उदय में भी नहीं, में तो फिर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। कर्मों के उदय में होता है ऐसा कहें तो कर्मों के उदय में तो केवल ज्ञान भी पैदा होता, फिर क्या कहेंगे। उदय क्या भाव। क्यों, कर्मों का उदय चल नहीं रहा क्या दूसरा, बाकी के चार कर्मों का अघात्या का तो चल ही रहा है ना। कैसे रोकेंगे फिर, उदय में से कुछ नहीं है मतलब। कर्मों के उदय में होता है, उसमें कोई दम नहीं उस बात में, है ना। वो नहीं लगेगी, वो तो कुल मिला के भाई स्पष्ट है। तो ज्ञान कभी भी कर्म के उदय से नहीं होता। कर्म के उदय से जो कुछ होता है वो सारा विकार होता है, सीधी सी गणित है। कर्म में जो भी होगा वो सब विकार होगा। कर्म के उदय स्वभाव कभी नहीं होगा, कर्म का उदय स्वभाव को ढकने का काम करता है ना। ये नियम है। किरण आ रही होती है। हाँ बादल भाई, के। जितनी भी है, बादलों से पार होके सूरज की जरा सी रोशनी आ रही। अभी बताओ, बादलों का काम है क्या वो सूरज की रोशनी देना। सूरज की रोशनी जितनी आ रही है वो तो सूरज की ही है, वो सूरज के ही स्वभाव का अंश है। बादलों ने उनको उसको नहीं दिया ना, बादलों ने उसमें कुछ किया। हाँ, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में है, बादल उसको ढकने का काम जरूर करते। ठीक ऐसे ही कर्म का उदय वास्तव में उस ज्ञान को ढकने का काम करेगा, है ना। कभी भी ज्ञान को होना, मतलब ज्ञान का होना वो कर्मोदय से नहीं होता। तो देखो ये जो लिखा है इसको समझ लेना, इन्होंने लिख दिया है, ये बात नहीं, इसलिए त्यागने योग्य है। इन्होंने राग आदि की बात ही नहीं की उस चक्कर में, जबकि दो चीजें हैं मुख्य, और बल्कि मुख्य तो वही है, नाश करने लायक तो वो है। क्षयोक्षम ज्ञान तकलीफ नहीं देता है ज्यादा, तकलीफ ज्यादा तो राग द्वेष देते हैं ना, विकारी पर्याय तकलीफ देते हैं, मोह राग रोष। अब हालांकि उसमें ज्ञान भी काम करता है, इस वजह से उसको भी सुधारना जरूरी है। तो ये दो ही स्थान है जिनमें सुधार करके जीव पूज्य हो जाता है, और बिगाड़ से जीव निंदनीय होता है। तोड़रमल जी ने यही लिखा। और सम्यक ज्ञान आत्मा का निज स्वभाव है, इसलिए ग्रहण करने योग्य है ना। इन्होंने सम्यक ज्ञान को अपना स्वभाव बता करके वैसा वैसा अर्थ लिया। और अपन ने दूसरी तरह से देखा है कि अपना द्रव्य ही उपादेय है, बाकी सब पर्यायों में जो हो रहा है वो भी है ऐसी निश्चिति, वो सम्यक ज्ञान है ना। ये अपन, तो मैंने दूसरी पुस्तकें भी देखी तो उसमें वो सटीक अर्थ तो वही है, ये पता नहीं किस ढंग से निकाल लिया इसमें। भावार्थ, जो कर्म का दिया हुआ है वह अपना नहीं, और इसलिए वह त्याग नहीं होगी। ये तो सीधी सी बात, जो कर्म ने दिया वो तो अपना हो नहीं सकता, चाहे बाहर का हो, चाहे एक क्षेत्र वाला हो, चाहे अपनी पर्याय। कर्मोदय में सभी चीजें मिल रही है ना, बाहर में घर मकान वगैरह सब मिल रहा है, दूसरे परिवारजन वगैरह सब मिल रहे हैं, ये सब भी अपने नहीं, तो ये भी त्याग नहीं हो। कर्म के उदय में शरीर भी मिल रहा है जिससे एक क्षेत्र होगा संबंध है, वो भी त्याग नहीं, वो भी मुझसे भिन्न, इसलिए वो भी त्याग नहीं हो। और कर्म के उदय में राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव भी मेरी पर्याय में हो रहे हैं, वो भी त्यागने योग्य, वो सब छोड़ने योग्य हैं। और छोड़ने योग्य क्यों है, एक ही बात, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव नहीं है, मुझ भाव रूप नहीं है। इसी तर्क को लेकर के क्षयोपशमिक ज्ञान भी हे हो जाता है। और क्षयोपशम ज्ञान को भी इसीलिए हे कहा क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञान मेरा स्वभाव है, लेकिन क्षयोपशम रूप होना ये मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव तो तीन लोक तीन काल के समस्त वस्तुओं को जानने का है। एक क्षयोपशम ज्ञान तो बिल्कुल क्या कहें, एकदम बच्चे जैसा है उसके आगे। आज ज्ञानावरण वर्ण कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान यानी बुद्धि का विकास हमें मिला है वह वास्तव में हमारा नहीं है। देखो यहाँ पे इन्होंने खुद नहीं लिखा, क्षयोपशम से जो मिला, उदय से तो ज्ञान मिलता नहीं, क्षयोपशम से जानना होता है, उदय से तो जानना नहीं होता है ना। वो तो आवरण लगता है उस पर, तो वो वास्तव में हमारा नहीं है। देखो ये बात इसमें बहुत अच्छी लिखी, ये जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आदि दिखाई देते हैं ये भी हमारे नहीं, हमारे नहीं मतलब हमारा स्वभाव नहीं है। हमारी पर्याय में तो हैं,
हमारा हमारे ज्ञान का परिणमन है, लेकिन हमारा नहीं माने हमारा स्वभाव नहीं। स्वभाव तो मेरा केवल ज्ञान है। मात्र जानना जानना समस्त वस्तुओं को विषय बनावे, ऐसे मेरे ज्ञान की सामर्थ्य है। लेकिन वर्तमान पर्याय में प्रकट है, इसलिए ये मेरा स्वभाव नहीं। तो जो मेरा स्वभाव नहीं वो मेरा नहीं। सीधा सा तो है। घर में भी अपन कहते हैं कि बालक अपना या बच्चा को, बच्चा हो बच्ची हो, अगर वो अपने घर के नियम कायदों के अनुसार नहीं चले, अरे ये हमारा नहीं है, ये तो हमारे घर की बिल्कुल भी लीक पर नहीं चलता। भाव ये तो हाँ। भाव हाँ। भाव पर ये नियम सारे में केवल ज्ञान। वो तो पर्याय रूप से, पर्याय मात्र को विभाव में नहीं है, विभाव का अर्थ ही है। अवधि मन परे केवल सारो भाव। स्वभाव अकेला वो स्वभाव रूप ही है बस, वह वास्तव में हमारा नहीं। इसलिए इसे संभालने में शास्त्र, मन और इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ती है ना। ज्ञान को संभालने में, ये थोड़ी अजीब बात लिखी है क्या, ज्ञान को संभालने में। ये असल में सही ज्ञान करने में ऐसा लिखना चाह रहे हैं क्या, सही दिशा ले जाने में शास्त्र की सहायता लेनी पड़ती है। अब मन और इंद्रियों की सहायता तो कमजोरी की वजह से लेनी पड़ती है ना। इसलिए आगम ज्ञान वास्तविक नहीं है। ये अधूरा हो गया ये वाक्य। आगम वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये लो, आगम ज्ञान भी ज्ञान स्वरूप नहीं है ना। सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान या सम्यक ज्ञान है, वही असली ज्ञान तो वही है। कहते भी तो है अपन, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। शास्त्रों का भी, अगर शास्त्रों का ज्ञान आत्मज्ञान से रहित है तो अज्ञान ही तो है। वहां लिखा है, आचार्य देव ने लिखा है, वो अज्ञानी को तो वो सारा जो शास्त्र ज्ञान है 11 पूर्व का, वो उस बोझा ही है, उसका बोझा ही बढ़ाता है, वो और कुछ भी नहीं करता। वो उसका परिग्रह है, एक जगह तो ऐसा लिखा है क्या। तो आगम ज्ञान वास्तविक नहीं है, सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान या सम्यक ज्ञान है। एक बार आत्मज्ञान होने पर वह सदा काल बना रहता है, अतः वही उपादेय है। ये तो छेड़ा लगी पंक्ति है। ज्ञान आपको रूप भय, फिर अचल रहावे। क्या बात कर रहे हो साहब, हमने तो देखा है छूट भी जाता है ज्ञान, सम्यक ज्ञान। कह रहे हैं वो छूटना उठना मामूली बात है, यहाँ पे अचल रहावे का आशय सीधा यही है। एक बार जिसके हो गया, अब वो आगे तो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, और उसका मोक्ष होने की वजह से फिर वो अचल हो जाएगा। थोड़े समय को मत देखो कि थोड़े समय तो अभी संसार में भटक रहा है, ये अभी अचल कहाँ हुआ है, लेकिन हो जाएगा, तो गारंटी हो गई। एक बार आत्मज्ञान होने पर वह सदा काल बना रहता, अतः वही उपादेय है। ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं, अप्राप्त की प्राप्ति बोधी है। अप्राप्त की प्राप्ति बोधी है, ऐसा ब्रह्मदेव सूरी ने, या तो द्रव्य संग्रह में लिखा होगा शायद, क्योंकि वही है उनकी टीका। और ये भी तो उनकी है ना, ब्रह्मदेव सूरी की, नियम सार जी की। हाँ? उन्हीं की है मेरे ख्याल, नहीं नहीं, नियम सार जी की तो पद्म कमलधारी देव की है। हाँ, उन्होंने क्या किया। नहीं, उनका तो अलग है, महासेन पंडित देव, हाँ उनका तो अलग। खैर, ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं, अप्राप्त की प्राप्ति बोधि है। देखो मुझे एक बात याद आती है इससे। हम लोग जब पढ़ते थे, पीएचडी का कर रहे थे, उस समय हमको शुरू शुरू में सिखाया गया शोध क्या है, शोध कार्य किसे कहते हैं। पीएचडी में शोध की जाती है, रिसर्च रिसर्च, रिसर्च क्या है। तो बहुत सारी मतलब इसकी जो क्या कहें बेसिक किताबें हैं शोध की, उसमें एक बात आती, लुकिंग फॉर द लॉस्ट लिंक, या खोई हुई कड़ी को खोजना, उसका नाम है शोध, है ना? उसे कहते हैं रिसर्च। लुकिंग फॉर द लॉस्ट लिंक, वो खोई हुई जो कड़ी है, जो बराबर मिल नहीं रही थी, उसको ढूंढना और ढूंढ लेना, उसका नाम है शोध। अब ये बात यहाँ पर लगाओ, अप्राप्त की प्राप्ति बोधि है। बोधि क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है। सम्यक ज्ञान भी तो वही है, लुकिंग फॉर द लॉस्ट लिंक। अपना ज्ञान स्वभाव जो कि कर्मों के उदय के घटाटोप में खोया हुआ था, नजर नहीं आता था, बिल्कुल भी यहीं पड़ा हुआ है, लेकिन नजर नहीं आता। यहीं पड़ा होने पर भी जो नजर नहीं आता, वो मिल जाए,
उसकी दृष्टि हो जाए, उसका ज्ञान हो जाए, इसी का नाम में ज्ञान है। एक गाथा में क्या कहा, निश्चित्ती, उसका निश्चय हो जाए। किसका निश्चय, कि जो उपादेय है ना, अपना स्वद्रव्य जो उपादेय है उसको उपादेय रूप यानी उसको ग्रहण कर लेवे, इस रूप में वो ज्ञान चले। और बाकी दोनों जो बताया रागादि और अल्प ज्ञान आदि, उनको हे मान करके चले, वो निश्चित ही उसका निश्चय होना, वही तो वास्तव में सम्यक ज्ञान है। अप्राप्त की प्राप्ति बोधि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति बोधि है। वास्तव में इसीलिए उनको बोधि कहा गया होगा। क्या, रत्नत्रय को बोधि कहा ना। आज तक श्रद्धा ज्ञान चारित्र सम्यक नहीं थे, है ना, प्राप्त नहीं थे, और अब ये सम्यक हो गए, यानी कि इनकी प्राप्ति हो गई, इसी को बोधि नाम दे दी। और बिना किसी रुकावट के रत्नत्रय को अन्य भाव में अपने साथ ले जाना समाधि। क्या, ये तो है, ये तो और जगह भी पढ़ा है अपन ने शायद, इसमें आया था। हाँ, रत्नकरण की टीका में होगा, वहां पे समाधि का प्रकरण था ना, संलेखना का। क्या, कि वो बिना किसी रुकावट के रत्नत्रय को अन्य भव में ले जाने की प्रक्रिया, उसका नाम है समाधि मरण। समाधि मरण के माध्यम से जीव क्या करता है, कि जीवन भर जो रत्नत्रय का पालन किया, सेवन किया, उस रत्नत्रय को अब ये अपने साथ कैसे लेकर के जावे, कैसे लेके जावे। हाँ, ये मृत्यु महोत्सव पाठ है, सही है। मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु में समाधि बोधो पाथेयम, ये पाथेय है। क्या, समाधि बोधो पाथेयम यावन मुक्ति पुरो पुरः, जब तक मुक्ति पूरी मेरे सन्मुख नहीं हो जाती, तब तक ये समाधि और बोध को मुझे देवें। यहाँ भी यही बात, बिना किसी रुकावट के रत्नत्रय को अन्य भव में अपने साथ ले जाना समाधि है, बोधि समाधि। और इनके निधान को प्रथमानुयोग नाम दिया गया। बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीना। असल में वो प्रथमानुयोग को नाम नहीं दिया है, आप गौर करो वहां पे प्रकरण क्या है। रत्नकरण श्रावकाचार्य के 41वें छंद में ये प्रकरण आता है। 41 नहीं, 42। 42 से सम्यक ज्ञान का प्रकरण चालू है, 5 गाथाओं में है। बाद की 4 गाथाएं तो वहां पे प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग की परिभाषा रूप है। आया समझ। तो वहां पे बात क्या है, वहां सम्यक ज्ञान का प्रकरण है, और 41वें 42वें छंद में सम्यक ज्ञान की परिभाषा दी गई। और फिर प्रथमानुयोग का वर्णन करते हुए नीचे लिखा, बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीना। तो क्या प्रथमानुयोग बोधि और समाधि का निधान है? प्रथमानुयोग उसका निधान नहीं है, ठीक है, उसकी कथाएं जरूर उसमें है। हाँ, ये प्रथमानुयोग मर्थाख्यानम चरितम पुराणम अपने पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीना। बोधति बोध समीचीना, तो वो बोध यानी वो सम्यक ज्ञान, वही वास्तव में बोधि और समाधि का निधान है। क्यों? क्योंकि बोधि की प्राप्ति भी उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से हो रही है, समाधि भी उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही हो रही है। सम्यक ज्ञान ही समाधि के लिए जीव को है, और उस समाधि के माध्यम से ये इस भव में पाले हुए रत्नत्रय को अगले भव में लेकर के, ज्ञान ज्ञान समान न आन जगत में सुख को का, वो लेके गया ना, समाधि भी उसी की वजह से संभव हुई। तो असल में वो प्रथमानुयोग के विशेषण नहीं है, हालांकि लोग उसको प्रथमानुयोग के विशेषण की तरह देखते हैं। असल में वो सम्यक ज्ञान के विशेषण है। सम्यक ज्ञान निधान है, किसका निधान है, बोधि का और समाधि का। जिसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हो उसको बोधि भी होती है, यानी रत्नत्रय की प्राप्ति जीवन में होती है, और अंत में समाधि भी होती है। इसलिए बोधि और समाधि का खजाना है सम्यक ज्ञान। तो आया समझ। हाँ, जीवन भर का, है ना, ठीक है। तो मरण समय में भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा समाधि मरण नाम है, इसलिए यूं नहीं समझना। बीच में एक ऐसी बात चली थी, बहुत से हमारे साथी करने लगे, अरे समाधि मरण, मरण क्या होता है, मरण क्या होता है, मरण शब्द से बड़ी आपत्ति होगी। समाधि में जीवन बोलो, समाधि में मरण क्यों बोलते हो? है ना, जीवन अरे भर भैया, समाधि। समाधि मरण शब्द का प्रयोग आचार्यों ने खुद ने किया है ना। तो बीच में एक और वो चला था, मरण नहीं कहना चाहिए, मरण नहीं कहना चाहिए, जीव का मरण थोड़ी ना होता। क्या कहें फिर, देहांत की, देहांत तो हुआ ही नहीं, शरीर वापस मिल रहा है ना, है।
फिर क्या कहें, स्वर्गवास की वो भी बात झूठी, हमको पता ही नहीं कहाँ गए। तो क्या कहें फिर। तो फिर एक नया रास्ता निकाला गया वहां पे। देह वियोग नहीं, देह वियोग भी नहीं कहा, उसके लिए क्या नाम दिया गया, एक दूसरा नाम चला था बीच में, वही काम में लेने लगे अपने मुमुक्षु भी सब वही काम में लेने लगे थे। ये भी हो नहीं नहीं, देह वियोग और देह विलय तो एक ही चीज है। नहीं, देखो नाम भूल गया मैं भी, क्या नाम चला था। लेकिन ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं होना कि ये शब्द काम में नहीं लेना, अरे भैया शब्द हैं, आचार्यों ने भी उनका प्रयोग किया, मरण का, देहांत का। हाँ, देह परिवर्तन, देह परिवर्तन शब्द चला था, क्योंकि देह वियोग तो हुआ ही नहीं, देहांत हुआ ही नहीं, देह विलय हुआ ही नहीं, देह विलय तो मोक्ष में है। ऐसा तर्क करके देह परिवर्तन, कि अब नया देह मिलेगा। अरे क्या इतना वो शब्द लेच्छ नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो शब्द भी प्रयोग करो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी ने कोई देहांत प्रयोग कर लिया, मरण प्रयोग कर लिया, तो कोई उसमें वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया, है ना, ये समझना चाहिए। हाँ, मरण के भेद में पंडित पंडित मरण है, अरहंतों का बताया गया है। आप क्या बात करते हैं? इसलिए ऐसे बिदकना नहीं उससे, मरण शब्द से, या देहांत वगैरह भी हो तो उससे भी कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। आचार्यों ने प्रयोग किए वो सब, और समाधि मरण शब्द का भी प्रयोग किया है, इसलिए मरण शब्द में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। खैर वो तो बात चली समाधि की, इसलिए मरण की बात आई। ये कितनी सुंदर परिभाषा है, बिना किसी रुकावट के रत्नत्रय को अन्य भाव में अपने साथ ले जाना समाधि, उसका नाम समाधि। व्यवहार में रचा पचा जीव अपने आप से बेखबर है। देखो, खुद से कैसे कैसे जाने, व्यवहार में रचा पचा जीव, ये तो सारे ही संसारी जीवों की दुर्दशा है। व्यवहार में रचा पचा, क्या क्या अर्थ निकालें इसके। जो जाग का व्यवहार। हाँ, वो गाथा निकली थी ना, जो जगदी व्यवहार है, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा परमार्थ में। क्या बोधति बोध समीचीना, कि उसको अच्छी तरह से जानता है। क्या आया समझ में, उसको बोधति बोध समीचीना, कि जो समीचीन बोध है यानी कि सम्यक ज्ञान, वो उसे अच्छी तरह से जानता है, ये बोधति बोध समीचीना का अर्थ है। खैर, व्यवहार में रचा पचा जीव कौन से व्यवहार, लोक व्यवहार सबसे पहला है ना, और रिश्तेदारी निभानी है, संसार के सारे कार्य निभाने हैं, और देखो ये तो करना ही पड़ता है, बहुत सारी चीजें। एक और वो व्यवहार का रचा पचा आ रहा है, एक पर्व अभी त्योहार, हैं? रक्षाबंधन। अरे नहीं, व्यवहार से, व्यवहार से कौन सा व्यवहार है, ग्रहित मिथ्या। रहित मिथ्यात्व का पोषण और करता है जीव उससे। अरे साहब, मुनि राजों की रक्षा हुई थी और ये हुआ था वो हुआ था, अब इसके पहले अपन बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, है ना, फिर मौका लगेगा तो फिर कर लेंगे। मैंने आपको पुराणों के माध्यम से बताया था, कहीं पे कोई रक्षाबंधन नाम का त्योहार चला तो नहीं था, उन सारे प्रसंगों से कोई भी ग्रंथ में ऐसा आया नहीं। और बल्कि जैसे अभी अपन ने पहले बात की थी, वो गुरु पूर्णिमा के घटा टोप में वीर शासन जयंती धुल जाती है, वैसे ही यहाँ पे ये राखी तागा और इसके चक्कर में वो मुनिराज की भावना तो बिल्कुल गायब ही हो जाती, मिठाइयाँ खाई मिठाइयाँ खाता थी। है। मिठाइयाँ खाई थी क्या? वो तो पैसे बिल्कुल। पैसे दिए थे इधर से उधर जाना। अब बताओ, जबकि ये तो व्यवहार भी नहीं है, ये व्यवहार कहाँ है, ये तो झूठा व्यवहार बना लिया, ग्रहित मिथ्या। रहित मिथ्यात्व का व्यवहार पैदा कर लिया जीव। तो व्यवहार में रचा पचा जीव, कैसा रचा पचा है? कि जो दुनियादारी, व्यापार, रिश्तेदारी, इन्हीं में उलझा रहता है, ये भी व्यवहार कहलाता है। लेकिन ये वास्तव में तो व्यवहार भी नहीं है ये तो। बांधने की तो नहीं, लेकिन वहाँ बुला लेंगे या वहाँ चल जाएंगे, क्या हम्म मतलब है भैया? भाई स्पष्ट रूप से छोड़ना इसे, क्या, बिल्कुल। विस्तार से तो अपन और बीच बीच में करते जाएंगे इस पर चर्चा, है ना। उसके पहले जो संडे आएगा उस पर जरूर मुझे ध्यान दिला देना। मतलब जरूरी है चर्चा, हर साल ही जरूरी है वो तो, क्योंकि लोग सुधरते नहीं, अपने ही, क्या कहें, अपने ही परिवारजन या रिश्तेदार ये सुधरते नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी। क्या, बोधति बोध समीचीना में सम्यक ज्ञान जानता है उसको, प्रथमान योग को, वो सम्यक ज्ञान उसको जानता है, प्रथमान योग को जानता है, यूं है उसका आशय।
खैर, मैं क्या कह रहा था, वो सुधार होता नहीं है इसलिए जरूरी है। और अरे नहीं, व्यवहार से निश्चय से तो हमने छोड़ रखी है, व्यवहार से मनाता है कि ऐसी चालबाजियां ऐसी चालबाजियां नहीं चलती धर्म में बिल्कुल भी। ये बातें मत बनाओ। व्यवहार में रचा बचा। अब और आगे बढ़ो, यहाँ पे लगाओ मोक्षमा प्रकाशक का 52 नंबर का पेज है। क्या? निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता, व्यवहार उपदेश का ही श्रद्धानी होकर के अतत्व श्रद्धानी बना रहे। ये व्यवहार में रचा बचा। व्यावहारिक उद्देश्य इसको बहुत भाता है। निश्चय से जहां अपने आत्मा का शुद्ध स्वरूप बताया जाए, वो इसको नहीं सुहाता। वहां तो उगने लग जाता है। और अभी कर्मों ने ऐसा किया, कर्मों से ऐसा हुआ, जीव ऐसा कर सकता है, पुद्गल का, पुद्गल ने ऐसा ऐसा कर रखा है, जीव ने ऐसा ऐसा कर रखा है, परस्पर में उपग्रह करना है। वो सब है ना वहां पे 5वें 6ठे अध्याय में। यात्रा। हाँ, और फिर वो व्यवहार से जो उपदेश दिए जाते हैं, और हैं, जिसको व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कहा जाए, हैं, उन सब में बड़ा मन लगता है। ये व्यवहार में रचा पचा जीव ऐसा। उसकी बात हम। ये स्वाध्याय क्या है, व्यवहार है कि निश्चय है? हैं? अरे क्रिया कोई भी ना व्यवहार होती है ना निश्चय होती। इसको व्यवहार से धर्म कह दिया जाता है, इसलिए व्यवहार से इसको भी व्यवहार कह दिया जाता है। व्यवहार न्याय का विषय, व्यवहार से इसको धर्म कहते हैं ना, तो इसको लोग बाग व्यवहार कहने लग जाते। पूजा क्या है? पूजा व्यवहार है कि नहीं? पूजा को कहा जाए, पूजा को, पूजा शुभ भाव माना जाए, समझा जाए तो ठीक है, निश्चय की बात होगी। और पूजा से धर्म बताया जाए, पूजा को धर्म की क्रिया कहा जाए तो व्यवहार का कथा। और जीव व्यवहार में रचा पचा रहता है, यानी उन व्यवहारिक क्रियाओं में। देखो, सबसे पहले तो वो बाहरी झूठा व्यवहार, बाहरी भी झूठा व्यवहार, फिर दूसरा बाहरी व्यवहार, फिर तीसरा व्यवहार नए उपदेश में आने वाली वो क्रियाएं, है ना। फिर उसके बाद चौथा कि व्यवहार नय का उपदेश। इन सब में ये जीव इतना रचा बचा है कि निश्चय की बात तो इसको सुनना भी पसंद नहीं आती, सुहाती नहीं। वहां ऊँघने लग जाता है। व्यवहार में रचा पचा जीव अपने आप से बेखबर है, खुद से बेखबर है, इसलिए अपने आप को नहीं जानता है। कहा भी है, सब व्यवहार क्रिया को ज्ञान भयो अनंती बार प्रधान, निपट कठिन अपनी पहचान, ताको पावत हो कल्याण। बुद्धजन जी की है ये। हैं? ये पता नहीं किसमें है ये। सब व्यवहार क्रिया को ज्ञान भयो अनंती बार प्रधान, इसमें ये तो धर्म भाव। सकता है। सब व्यवहार क्रिया को ज्ञान, सारी व्यवहार क्रियाओं का ज्ञान तो अनंतानंतार हो गया। निपट कठिन अपनी पहचान, शायद बुद्धजन जी की बुद्धि दुर्लभ में ही होगी है। निपट कठिन अपनी पहचान, है ना। हाँ, उनकी बुद्धि दुर्लभ भावना है। कल थोड़ा बोली थी, कल यहाँ तक नहीं कल आया। नहीं आए थे, अब बोलेंगे ये। निपट कठिन अपनी पहचान, अपनी पहचान करना वास्तव में कठिन है, दुर्लभ है। ताको पावत हो कल्याण, उसे पाकर के कल्याण हो जाता है। बहुत कल्याण। हाँ, ताको पावत होत कल्याण तो नहीं बचे। ठीक है। इसमें हो। अपनी पहचान, अपना ज्ञान वास्तव में सुलभ होने पर भी दुर्लभ हो गया है, क्योंकि हमारी दृष्टि परोन्मुख है। हम पर को जानने में लगे हुए हैं, आज तक कभी अपने भाव के सन्मुख नहीं हुए। इसलिए आत्मज्ञान आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ के बिना सुलभ नहीं। बढ़िया बात लिखी। आत्म के लिए तो आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ चाहिए, और हम पुरुषार्थ कहाँ करते हैं? बहिर्मुखी, बाहर में दौड़ धूप खूब कर। जबकि आत्मा को जानना है ना, तो आत्मा के मुंह करके करो पुरुषार्थ। आत्मा ऊर्ध्व रहना चाहिए, उसकी रुचि प्रबल होनी चाहिए। आत्मा आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ के बिना सुलभ नहीं। मिथ्यात्व मोह के उदय में जो हो रहा है, उसमें अपना क्या है? अपना क्या है उसके अंदर? मिथ्यात्व के उदय में, मोह के उदय में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें अपना कुछ भी, लेकिन उसमें अपनापन ही मुख्य रूप से बंध का कारण है। ये सब अज्ञान से हो रहा है, ये सारा का सारा काम अज्ञान वशात होता है। ऐसी बात यहाँ पर हुई इस गाथा। अगली गाथा फिर कल, कल तो नहीं, अब सोमवार को देखेंगे अपन। सोमवार को आएगी, कल तो छेड़ाला चलेगी। कमुदय पज्जाया
हेयं खाओ समीरणाखो सगदौवमुवादेयं क्षितिहोदिसन्नाणम्। अर्जुन जी की देखनी है अपने को। ये फिल्म तक देख ली थी कल। मेरे कहाँ। अर्जुन जी की है ये 14 पेज। अनंत काल निगोद अटका निकस थावर तन धरा भूवारि तेज बयार के बेत्रस अवतरा। फिर होती इंद्री वाचो इंद्री पंचेंद्री मन भिन्न बना। मन युक्त मनुष्य गति हो न दुर्लभ ज्ञान अति दुर्लभ घना। दूसरी गुरु जी की है, बोली थी अपन। व्यवहार। सब व्यवहार क्रिया का ज्ञान भयो अनंती बार प्रधान। निपट कठिन अपनी पहचान ताको पावत होत कल्याण। दौलत राम जी की। अंतिम गई। अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत विरियाद। पर सम्यक ज्ञान न साधो दुर्लभ निज में मौनि साधो। चंदी की। अभी सुनो। सब ही सुलभ या जगत में सुर नर पद धन धाम। दुर्लभ सम्यक बोधिक जो है शिव सोपा। युगल जी बाबू जी की। जागे मम दुर्लभ बोधि मैं तम सत्वर टल जा। बस ज्ञाता दृष्टा रह जा। मद मत्सर मोह बस जा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो। भव के अनंत दुख को क्षण। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पा। गाओ मरे लत इसी के निज निधि निज में बताई। अनंत का वंदना शतबार। वंदना शतबार।